द्वादश के भैया बहनों, आत्म परिचय कविता का तृतीय भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। भैया बहनों, विस्तार में पढ़ाने का यहाँ पर जो है थोड़ा समय अभाव के कारण आप लोग अपनी पुस्तक खोल करके जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। श्यामपट के माध्यम से मैंने लिखा भी है, उसको आप देखेंगे, इसको भेजा जाएगा आपको। कवि ने तीसरे भाग में भैया बहनों कहा है, कवि ने कहा है कि मैं संसार के लेवल क्या है, कौन सी प्रेम रूपी नौका पर सवार होकर के भव सागर को पार करने के मैं प्रयास करता हूँ, यानी संसार के दुखों को दूर करता हूँ और मैं भव मौजों पर मस्त क्या है बहा करता हूँ। यहाँ तक पढ़ा दिया था। अगली लाइन भैया बहनों हमारे पास है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर बेसीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो जिस पर भूपों के प्रासाद निसावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। भैया बहनों, कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन का मतलब होता है जवानी। कवि कहते हैं मैं अपने जवानी के जोश में, और उन्माद माने होता है प्रेम, प्रेम की सनक के लिए बोल मैं भ्रमण करता हूँ, और फिर क्या करता हूँ बोल उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद माने प्रेम में बोल मैं क्या है, अवसाद माने दुखों को दूर करने के लिए मैं प्रयास करता हूँ कि जो लोग दुखी है उनके दुखों को मैं प्रेम के माध्यम से क्या करूँ, दूर करूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर। कभी कहते हैं कि जो बल मैं संसार की स्थिति को देखता हूँ, संसार की स्थिति को, तो बाहरी तौर पर मुझे बड़ा क्या है दिखावा करना पड़ता है, लेकिन आंतरिक मन से बल मैं बहुत दुखी हूँ और मैं रोता हूँ संसार की स्थिति को देख करके। कभी कहते हैं मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कवि को किसकी याद आ रही है कवि जो है अपने प्रियतम को याद करते हुए कवि कहते हैं कि मेरा जो प्रियतम है उसकी याद को कभी अपने हृदय में लिए क्या भ्रमण करते हैं। कवि कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यत्न, यत्न का मन होता है प्रयास, मिटे माने प्रयास करने पर सब कुछ बोल क्या है मिट सकता है, लेकिन हृदय के अंदर जो यादें हमारी समय रहती है वो कभी मिट नहीं सकती है। सत्य किसी ने जाना, और सत्य को अगर कोई पहचान सकता है, सत्य को अगर कोई जानता है, ज्ञान को अगर कोई जानता है, तो फिर व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी इसी सत्य के खोज में, इसी ज्ञान की खोज में संसार की स्थिति को देखने के लिए कभी भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन संसार तो क्या है, संसार में तो उसी को पूछा जाता है जिसके संसार में जो है पूछ होती है। जो संसार को नहीं पूछता है उसको संसार में नहीं पूछता है। कभी कहते हैं कि नादान वही, नादान का मतलब होता है अज्ञानी। इस संसार में पर बहुत सारे लोग अज्ञानी हैं, वही बोल क्या है इस संसार में अज्ञानी भी है, हाय जहाँ पर दाना। और हाय कवि ने कहा है कि मुझे खेद है जहाँ पर बोल रहे इस संसार में लोग क्या है, दाना का मतलब लोभ और भोग विलास में लगे हुए लोग भी हैं,
जो इस संसार को बोल क्या है, भोग विलास की वस्तु समझ करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर कवि कहते हैं, फिर मूढ़ न क्या जग इस पर भी सीखे। फिर मूढ़ माने मूर्खता पूर्ण। संसार में बोले ऐसे लोगों के लिए कवि ने मूर्ख क्या है कि जो फिर भी जो इन बातों से वो नहीं सीखता है, तो ये संसार में उसका जीवन क्या है, बेकार है। इस संसार में रह करके कुछ ज्ञान की बातें अगर नहीं सीखी तो फिर मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो भैया बहनों, कवि कहते हैं कि मैं संसार में घूम करके मैंने जो अज्ञानता रूपी ज्ञान सीखा है, अब मैं उस ज्ञान को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि कवि कहते हैं कि सत्संगति यानी आप जैसी संगति करेंगे ऐसे ही हो जाएंगे। कवि ने संसार में जब भ्रमण किया समाज में, तो कवि भी ऐसे हो गए, लेकिन कवि उस चीज को भुला रहे हैं और अपने अंदर के अच्छाई के जो ज्ञान है उसको लोगों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। शेष भैया बहनों कल बताएंगे, आज इतना ही।